प्रायिकता के अंतर्गत जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इसमें हमने 16A कंप्लीट कर लिया था। आज 16B पढ़ना है। तो हमको ये पता है कि अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो या तो उसमें हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज आया है प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस कहा जाता है। इसका मतलब हुआ जैसे मान लीजिए किसी सिक्के को उछाला, एक सिक्का हमने उछाला तो उसके आने में दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो हेड आएगा या तो टेल। जितनी भी उसकी संभावनाएं उनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर और उनको कॉमा लगा करके लिखा जाता है। ये तो एक सिक्के को उछालने पे है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए दो सिक्कों को उछाला जाता है तो कौन कौन सी स्थितियां बन सकती है? तो या तो दोनों में हेड आए, दोनों सिक्कों में, या तो पहले वाले में हेड में आए दूसरे वाले में टेल आए, या तो पहले वाले सिक्के में टेल आए दूसरे वाले में हेड आए, या तो फिर टेल। ठीक है, तो चार संभावनाएं हो सकती है, चार जो है इनके जो है तरीके से वो सिक्के जो है आ सकते हैं। तो उसको इस तरीके से हमने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया कॉमा लगा करके। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से हम 3 के लिए 4 के लिए और भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि अगर ये यहाँ पर आने की संभावना की अगर हम बात करें तो हेड आने की संभावना कितनी होगी? टोटल कितनी है? 2। तो 1/2, प्रत्येक की संभावना बराबर है। हेड भी 2 मतलब आ सकता है, टेल भी आ सकता है। उसकी संभावना आने की कितनी है? 1/2। अगर इसकी बात करें हम 1 2 3 4, तो इसके आने की संभावना क्या होगी? 1/4। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम अंक की बात करें तो अगर अंक तो अगर 2 सिक्कों को उछाला तो 1/4। इसी तरह अगर हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो कितनी रहेगी? 1/8। ठीक है, तो यानी कि जो संभावनाएं हैं वो देखो 1/2, 1/4, 1/8 इस तरीके से जो है सिक्के के लिए बढ़ रहा है। अगर पासे की अगर हम बात करें तो पासे में कितने अंक होते हैं? 6 होते हैं। यानी उसकी प्रतिदर्श समष्टि में या तो 1 आ सकता है, एक बार हमने फेंका, ठीक है, तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6। तो इसकी प्रतिदर्श समष्टि को किस तरीके से लिखेंगे? 1 2 3 4 कॉमा लगाकर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। और आने की संभावना क्या है इसमें? मतलब 1 आने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/6। समझ में आ रहा है? क्योंकि 6 अंक है। ठीक है, और 2 आने की संभावना क्या होगी? 1/6। 3 आने की संभावना 1/6। यानी प्रत्येक कोई भी अंक आने की संभावना जो रहेगी वो बराबर रहेगी। वो क्या होगी? आपकी 1/6 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर 2 पासों को अगर फेंका जाता है तो दो पासों को अगर मान लीजिए फेंक दे रहे हैं तो उसके आने की संभावना क्या हो जाएगी? 1/36 हो जाएगी। ठीक है, 1/36 पेज नंबर 259 में देखिए दिया हुआ है। एक पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/6 और 2 पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/36। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो घटनाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? सिंपल इवेंट कहा जाता है, सरल घटनाएं कहा जाता है। और ये जो संभावनाओं को हम माप रहे हैं उसको क्या कहा जाता है? प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ चलिए आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। 16B के क्वेश्चन नंबर 1 में आइए। हाँ, अब यहाँ पेंसिल लेकर के वाइट। हाँ, चलो अब यहाँ पर 16B है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है। 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए हैं। ठीक है, HH, HT, TH जो है क्रमशः 9 8 12 बार आए हैं। तो TT कितनी बार आया होगा? तो कुल कितनी बार सिक्का उछाला गया है? 40 बार। पहला क्वेश्चन है कुल सिक्के के उछाल की संख्या कितनी है? 40 बार हमने उछाला है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि HH आने की संभावना या आया है। HH आया है, कितनी बार आया है? 9 बार। HT कितनी बार आया है? 8 बार। ठीक है, इसका TH कितनी बार आया है? 12। ठीक है, तो टोटल जो है हमारे पास में जो है कुल जो है अगर इस तरह से कहा जाए
एच कितनी बार आया, एच एफ कितनी बार आया है, 9 बार, ये 8 बार और ये 12 बार आया है। अब यहाँ पर कुल घटित घटनाएं कितनी हो गई, जो हमारे पास भी 3 चीजें आई हैं, तो कुल घटित घटनाएं बराबर क्या आएगा, 9 प्लस 8 प्लस 12 हो गया 19। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें बचा क्या, अब सिक्के दो जो है, 2 सिक्के हम उछाले हैं ना, दो सिक्कों को हमने उछाला है। अब 2 को उछाला है तो क्या क्या चीजें आ सकती है, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, जिसमें से हमें एच एच दिया हुआ है, एच टी दिया हुआ है, टी एच भी दिया हुआ है। याद क्या करना है, टी टी के आने की संभावना कितनी होगी, तो यहाँ पर जो है टी टी जो है आने की संभावना, टी टी के आने की संख्या लिख दो, कितनी बार आया होगा, ये टोटल उछाल हमने 40 बार हमने सब सिक्के को उछाला है, इसमें से ये सब तीनों मिलाकर कितनी बार आए हैं, 29 बार आए हैं। 40 में से 29 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 बार जो है टीटी जो है वो आया होगा, या दोनों सिक्कों में टेल टेल, टीटी का मतलब क्या हुआ, टेल टेल आया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखे दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन है, 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया है कि 2 चित्त कितनी बार आए हैं, 90 बार, एक चित्त 210 बार, कोई भी चित्त नहीं आया 100 बार, तो प्रत्येक घटना के घटित होने का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे इसको, 2 सिक्कों को, तीसरा क्वेश्चन नोट कर लो पहले, 2 सिक्कों को उछाला गया है कितनी बार, 400 बार। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है प्रतिशत ज्ञात करना है, 2 चित्त आए हैं, तो कितनी बार आए हैं, 90 बार। ठीक है, तो प्रतिशत इसका क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात करोगे प्रतिशत, किसी चीज का आपको प्रतिशत ज्ञात करना होता है, 2 चित्त आने का प्रतिशत, यहाँ लिख दो 2 चित्त आने का प्रतिशत, 2 चित्त आने का प्रतिशत बराबर क्या आएगा, 90, जितनी भी कितना आया है उतने बटे जितनी बार टोटल उछाला गया, 400 गुणे 100 बराबर क्या हो जाएगा, कितना ये प्रतिशत में आएगा, 0 0 कटेगा। ठीक है, और ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 45 दूनी 90, 90 बार आया ना, 400, 90 बटे ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, नहीं जा रहा है 45 कहाँ से आएगा, 4 से भाग देना ना 90 में, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 ठीक है, चित्त आने का, एक चित्त आया है, कितनी बार आया है, 210 बार, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करिए, तो एक चित्त आने का प्रतिशत, एक चित्त आने का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 210 बटे 400 गुणे 100। कम में भी ऐसे करना, प्रतिशत निकालने के लिए जितनी बार आया वो, और टोटल कितनी बार हमने फेंका सिक्के को वो, और उसको 100 का मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार दिया, 4 से कट रहा है, 4 पंचे 20, और कट नहीं ये भी नहीं कट रहा, सॉरी काटो मत इसको, नहीं कट रहा है, हाँ अब भाग दोगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, 20 आया, बचा था 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 52.2। इसी तरीके से तीसरा भी निकालने का, कोई भी चित्त नहीं आया है, कोई चित्त नहीं आया, उसकी संख्या कितनी है, 100 बार, 100 बार है तो उसका प्रतिशत, कोई चित्त नहीं आने का प्रतिशत, कोई चित्त नहीं आने का प्रतिशत क्या होगा, 100 बटे 400 गुणे 100, यही है ना प्रतिशत, 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 400 बटे 4 यानी 2500 को
हमने प्रतिशत है, इस तरीके से अलग अलग जो है प्रत्येक घटना के घटित होने का हमने प्रतिशत ज्ञात कर लिया है। दूसरा आपका होमवर्क है और चौथा भी आपका होमवर्क है। प्लीज साइड। ठीक है, चलिए आगे बाद में करेंगे।